हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एल्वेलर बोन। बेटा बेसिकली बोन क्या होती है? इट इज़ अ मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, विच इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जो ओरिजिन के अंदर मीजोडर्मल है। ठीक है, कैसी है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है एंड परफॉर्म करती है फंक्शन जैसे कि सपोर्ट, प्रोटेक्ट करना एंड क्या करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना एंड लोकोमोशन करना, मतलब मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करती है। सो एल्वेलर बोन क्या होती है? बोन हमारी मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन में है। ये हमारी सपोर्ट करती है, ये हमारी क्या करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये हमारी प्रोजेक्शन में हेल्प कर प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। नाउ बोन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? इम्पोर्टेंट रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स का इम्पोर्टेंट रिजर्वॉयर को बोन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बोन का कॉम्पोजिशन क्या है? सारे बोन्स के पास आउटर लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन होगी, सारी की सारी बोन्स। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड सेंट्रल मेडुलरी कैविटी कंटेनिंग स्पॉन्जी मेडुलरी बोन। ठीक है बेटा, स्पॉन्जी बोन का नाम अनदर वाला होता है कैंसिलस बोन। क्या होता है स्पॉन्जी बोन का अनदर नाम? कैंसिलस बोन होता है। तो कॉम्पोजिशन क्या है बोन की? सारे के सारे बोन्स के पास क्या है? कंपैक्ट बोन है, आउटर लेयर उसकी। और सेंट्रल क्या है बेटा? सेंट्रल मेडुलरी कैविटी के पास कैंसिलस बोन होगी, स्पॉन्जी बोन या मेडुलरी बोन सेंट्रल मेडुलरी कैविटी के पास। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये मेडुलरी बोन स्पॉन्जी बोन है सेंट्रल मेडुलरी कैविटी में, और आउटर लेयर किसकी है? कंपैक्ट बोन है सारी बोन के पास। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ बोन इनटू कंपैक्ट बोन, ये जो बोन की अरेंजमेंट है कंपैक्ट बोन में, मेडुलरी बोन में, मेक द बोन्स मच लाइटर इन वेट। बोन को लाइट कौन करता है वेट में? ये जो अरेंजमेंट है बोन की, ये जो अरेंजमेंट है बेटा कंपैक्ट बोन की, मेडुलरी बोन की, बोन में बोन को लाइटर करेगा वेट में। और जो कंपैक्ट बोन के जो बाहर है बेटा, आउटसाइड ऑफ ऑल कंपैक्ट बोन इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम। अब मान लो आप कहोगे मैम कंपैक्ट बोन जो होगी वो बाहर होगी सारे बोन की, लेकिन उस कंपैक्ट बोन के बाहर क्या होगा बेटा? बाहर होगा थिन कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम। और इनर सरफेस जो होगा कंपैक्ट बोन का वो एंडोस्टियम से कवर्ड होता है, एंडोस्टियम से कवर्ड होता है। बाहर का सरफेस, आउटसाइड सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड विद द पेरिओस्टियम एंड इनर सरफेस ऑफ द बोन इज कंपैक्ट बोन इज कवर्ड विद द एंडोस्टियम। नाउ एल्वियोलर बोन प्रॉपर क्या होती है बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू एल्वियोलर बोन एंड कंसिस्ट ऑफ थिन क्या होता है? लैमेला। एल्वेलर बोन प्रॉपर एल्वेलर बोन है तो बेटा कोई ट्रू एल्वेलर बोन होगी, प्रॉपर है बेटा उसके पास सब कुछ, मतलब ट्रू एल्वेलर बोन भी बोलते हैं इसे हम लोग। एंड इसके पास थिन लैमेला होगा बोन का, लाइक सराउंड्स द रूट, जो रूट को सराउंड कर रहा है। एल्वियोलर बोन प्रॉपर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये एल्वियोलर बोन प्रॉपर है। ठीक है, जिसे ट्रू एल्वियोलर बोन भी बोलेंगे, जिसके पास क्या है बेटा? थिन लैमेला है, थिन लैमेला है। और थिन लैमेला है इसके पास बोन जो कि सराउंड, थिन लैमेला बोन का जो कि सराउंड किसको कर रहा है? रूट को सराउंड कर रहा है एल्वियोलर बोन प्रॉपर। सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन, ये आप देख रहे हो बेटा, ये सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन है। अब सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन इट विल फर्दर क्या करेगा बेटा? ये एल्वियोलर बोन को सराउंड करेगा, एल्वियोलर बोन प्रॉपर को ये फर्दर सराउंड कर रहा है एंड गिव्स
सपोर्ट टू सॉकेट, सॉकेट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एल्वेओलर बोन प्रॉपर क्या कर रही थी, ये ट्रू बोन है, ये क्या कर रहा था, इसके पास बेटा थिन लैमिना ऑफ बोन है जो कि सराउंड किसको कर रहा है, रूट को, और जो सपोर्टिंग एल्वेओलर बोन है वो फर्दर किसको सराउंड कर रही है, एल्वेओलर बोन प्रॉपर को, एंड क्या कर रही है, वो सपोर्ट दे रही है सॉकेट को, सॉकेट को सपोर्ट दे रही है। ये जो फंक्शन है बेटा सपोर्ट करना एल्वेओलर, सपोर्टिंग एल्वेओलर बोन का, टू सपोर्ट द एल्वेओलर बोन प्रॉपर एंड टूथ, ठीक है। सपोर्टिंग एल्वेओलर बोन इज मेड अप ऑफ आउटर कोर्टिकल प्लेट एंड इनर किससे, इनर ट्रैबुकुलर बोन। सपोर्टिंग एल्वेओलर बोन हमारी एक तो बनती है बेटा आउटर वाले से और इनर वाले से। आउटर वाला क्या चीज़, आउटर कोर्टिकल प्लेट से और इनर ट्रैबुकुलर बोन से, आउटर कोर्टिकुलर प्लेट एंड इनर ट्रैबुकुलर बोन। नाउ कोर्टिकल प्लेट जो होगी हमारे पास उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कोर्टिकल प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे, क्योंकि आउटर कोर्टिकल प्लेट है तो कॉम्पैक्ट बोन होगी, और ट्रैबुकुलर बोन क्या होती है, इनर पे है, तो उसे हम लोग कैंसलस बोन बोलेंगे या मेडुलरी बोन बोलेंगे या स्पॉन्जी बोन बोलेंगे, ठीक है। द कोर्टिकल प्लेट इट इज़ थिनर इन मैक्सिला, मैक्सिला में कैसी होगी बेटा, थिन होगी, और थिकर किस में होगी, मैंडिबुलर में। आपको मैक्सिला और मैंडिबुलर का मतलब पता है ना, जैसे कि हमारे मैक्सिला हो गए ऊपर के साथ, मैंडिबल हो गए नीचे के साथ। सो मैक्सिला में तो बेटा थिन होगी कोर्टिकल आउटर प्लेट, लेकिन मैंडिबल में थिक होगी कोर्टिकल आउटर प्लेट। सो इट इज़ थिक इन द मैंडिबुलर एज कम्पेयर टू द मैक्सिला, मैक्सिला में इट इज़ थिनर एंड मैंडिबुल में इट इज़ थिकर। नाउ कोर्टिकल प्लेट थिकेस्ट कहाँ होगी, इन प्रीमोलर एंड मोलर में थिकेस्ट होगी। एरियाज ऑफ मैंडिबल, अब मैंडिबल में अगर थिक थी तो मैंडिबल के कौन से एरिया के अंदर थिकेस्ट होगी, प्री मोलर एंड मोलर। अमंग बक्कल और लिंगवल साइड, जो अमंग बक्कल ऑफ लिंगवल साइड जो बोन होगी वो थिकर होगी इन बक्कल एस्पेक्ट। अगर मैं बक्कल और लिंगवल साइड में बात करूँ तो बोन हमारी ज़्यादा थिक होगी बक्कल एस्पेक्ट में, बक्कल में हमारी बोन ज़्यादा थिक होगी। अब बोन फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो प्रोसेस होता है बोन फॉर्मेशन का इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है। और बोन फॉर्मेशन में इट इज़ टेकन प्लेस इन टू वेज। ये जो बोन फॉर्मेशन है दो वेज में होती है, एक तो होती है हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन और दूसरी इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। एंडोकॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल से कार्टिलेज याद रखना। सो इन दिस बोन फॉर्मेशन इट इज प्रिसीडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। पहले हमारे पास बेटा कार्टिलेज बनेगा फिर बोन बनेगी, कार्टिलेजिनस मॉडल से प्रिसीड हो गए, विच इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय द बोन, जो बोन से सब्सिक्वेंट रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो बोन की फॉर्मेशन को बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ये दो वेस में होती है, एक एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन, दूसरा इंटरमेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। अब एंडोकॉन्ड्रल के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो बोन फॉर्मेशन हो जाएगा वो प्रिसीडेड बाय द कार्टिलेजिनस मॉडल विच इज सब्सिक्वेंट रिप्लेस्ड बाय द बोन। फिर उसके बाद क्या है, मेसेनकाइमल सेल्स दे विल कंडेंस कर जाएंगे एट द साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन। जहाँ पे बोन बन रही होगी वहाँ पे मेसेनकाइमल सेल कंडेंस कर जाएंगे, और कुछ मेसेनकाइमल सेल जो होंगे दे विल डिफरेंशिएट इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट, मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग जो होते हैं ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज वाले सेल्स, बाय ले डाउन हाईलाइन कार्टिलेज। तो पहली बात तो एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन में क्या था, पहले बोन कार्टिलेगनस मॉडल से पहले हमारा बोन की फॉर्मेशन जो थी वो प्रिसीडेड बाय द कार्टिलेगनस मॉडल, ठीक है। ये रिप्लेस्ड बाय द बोन, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मेसेनकाइमल सेल्स कंडेंस करते हैं जहाँ पे बोन का फॉर्मेशन होता है, और कुछ मेसेनकाइमल सेल डिफरेंशिएट कर जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट के अंदर ले डाउन द हाईलाइन कार्टिलेज। और कार्टिलेज किससे सराउंड होता है बेटा, मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, दैट इज नोन एज द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द हाईली वेस्कुलर एंड कंटेन ऑस्टियोजेनिक सेल्स।
इसके पास ओस्टियोजेनिक सेल्स होंगे। ये जो कार्टिलेज की मेम्ब्रेन होगी सराउंडेड बाय द पेरिकॉन्ड्रियम, इसके पास ओस्टियोजेनिक सेल होंगे एंड दिस इज हाईली वेस्कुलर। अब जो हम बात करते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस की, ये सराउंड करता है किसको, कार्टिलेगिनस सेल्स को। दे बिकम्स कैल्सिफाइड ड्यू टू एंजाइम कॉल्ड नोन एज एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये जो रॉबिन्सन की एल्केलाइन फॉस्फेटेज थ्योरी है बेटा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी किसके अंदर, थ्योरीज ऑफ मिनरलाइजेशन, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। जिसने नहीं देखा जल्दी जाओ और देखो। सो पहली बात तो कार्टिलेज हमारा पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड होगा, ठीक है, और फिर वहाँ पे हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा जो कि ले डाउन करेगा हाइलिन कार्टिलेज में। कार्टिलेज हमारा पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड करेगा तो ओस्टियोजेनिक सेल्स होंगे उसके पास, ठीक है, हाईली वेस्कुलर होगा। इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होगा वो सराउंड किसको करता है, कार्टिलेगिनस सेल्स को। दे बिकम कैल्सिफाइड ड्यू टू इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज की वजह से कैल्सिफाइड हो जाएंगे, विच इज सिक्रेटेड बाय कार्टिलेज सेल्स, जो कि कार्टिलेज सेल से सिक्रेट होते हैं। मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस कैल्सिफाइड हो जाते हैं कार्टिलेगिनस सेल से, जो फिर क्या हो जाते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय द कार्टिलेज सेल्स। तो ये जो न्यूट्रिशन है टू द कार्टिलेज सेल्स, इट इज आउट ऑफ विच लीड्स टू द फूड ऑफ कार्टिलेगिनस सेल्स, डेड कार्टिलेज सेल्स, सॉरी डेड ऑफ कार्टिलेज सेल्स, फूड नहीं बेटा डेड, ठीक है। सो दिस दस द न्यूट्रिशन जो हो रहा है टू द कार्टिलेज सेल्स, इट इज आउट ऑफ विच लीड्स टू द डेड कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। डेड कार्टिलेज सेल्स हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो आउट जा रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, और फाइनली सारे के सारे प्राइमरी एम्प्टी स्पेस दे विल कंबाइन टू फॉर्म सेकेंडरी एम्प्टी स्पेसेस, सेकेंडरी बिग एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। द ओस्टियोजेनिक सेल्स जो होंगे फ्रॉम द पेरिकॉन्ड्रियम, दे विल डिफरेंशिएट इनटू osteoblast, osteoblast मतलब bone forming cell. These osteoblast finally leads to the formation of bones. Now हम लोग बात करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। मैंने इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन, मैंने आपको एंडोकॉन्डल तो सारा बता दिया बोन फॉर्मेशन। अब इंट्रामेम्ब्रेनस की बात करते हैं। अब इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन क्या होता है। नो, इन दिस टाइप ऑफ बोन फॉर्मेशन इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेगिनस मॉडल, ठीक है। इंस्टेड ये जो बोन हो जाएगा वो लेट डाउन कर जाएगा डायरेक्टली इन अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। यहाँ पे इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन के अंदर हमारा ये नहीं कि पहले कार्टिलेज बने फिर बोन बनेगा, ऐसा नहीं है। कार्टिलेगिनस मॉडल जो हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा पास फाइब्रस मेम्ब्रेन है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो बोन होगी वो ले डाउन कर जाएगी और डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगी, फाइब्रस मेम्ब्रेन में। सो एट साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन ये जो कंडेंसेशन हो रहा है मेसेनकाइमल सेल्स का हो रहा है, दे विल अक्कर, कंडेंसेशन होगा बोन फॉर्मेशन वाली जगह पे मेसेनकाइमल सेल्स का। और मेसेनकाइमल सेल्स जो होंगे ये क्या कर देंगे, ले डाउन द कोलेजन फाइबर्स को ले डाउन कर देंगे। दीज मेसेनकाइमल सेल्स दे विल डिफरेंशिएटेड इनटू ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग सेल में, ठीक है। एंड दीज ओस्टियोब्लास्ट दे सिक्रीट अनमिनरलाइज्ड टिश्यू को सिक्रीट करेंगे, जिसे बोलते हैं ओस्टोइड। क्या बोलते हैं, ओस्टियोइड बोलते हैं। पहले ये मेसेनकाइमल सेल क्या कर देंगे, ले डाउन कर देंगे और ये कोलेजन फाइबर्स को ले डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ओस्टियोब्लास्ट बनाएंगे और ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होकर जो कि एक टिश्यू बनाएगा जिसे हम लोग सिक्रीट करेंगे, जिसे ओस्टियोइड बोलते हैं। ओस्टियोइड, नाउ इन दीज ओस्टियोइड इज द अनमिनरलाइज्ड टिश्यू। इन दीज ओस्टियोइड देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, इनटू द ओस्टियोइड्स, लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ ओस्टियोइड इनटू बोन लेमिले के अंदर ओस्टियोइड का कन्वर्जन होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम सोल्ट्स का इन ओस्टियोइड में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है ओस्टियोइड का किसके अंदर, बोन लेमिले के अंदर। नाउ ये जो ओस्टियोब्लास्ट है दे विल मूव अवे एंड विल क्या कर देंगे, सिक्रीट द न्यू लेयर ऑफ ओस्टोइड। ओस्टियोब्लास्ट मूव अवे कर जाएंगे, बोन लेमिले हमारा ओस्टियोब्लास्ट है जो कि क्या कर जाएंगे, मूव अवे कर जाएंगे और नई लेयर बनाएंगे ओस्टियोइड की।
and finally bone osteoblasts get entrapped between the lamellae. They are called as osteocytes. समझ में आ गया? पहले क्या था बेटा? पहला हमारा इंटरमेम्ब्रेनस के अंदर जो था ये बोन फॉर्मेशन हो रही है, कार्टिलेज से प्रोसीड नहीं हो रही, कार्टिलेजिस मॉडल से ये ले डाउन कर रहे हैं कोलेजन फाइबर्स को। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बोन फॉर्मेशन की साइड पे मेसेंकाइमल सेल कंडेंस करेंगे और क्या करेंगे, ले डाउन द कोलेजन फाइबर्स। फिर उसके बाद मेसेंकाइमल सेल्स जो होंगे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। ओस्टियोब्लास्ट जो होगा वो ओस्टोइड को सिक्रीट करेगा जो कि अनमिनरलाइज टिश्यू है। ओस्टियोइड जो होगा वहाँ पे डिपोजिशन होगा कैल्शियम सोल्स का, जिसकी वजह से उसका कन्वर्जन हो जाएगा किसके अंदर, बोन लैमेले मतलब ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। ये जो ओस्टियोब्लास्ट होंगे ये फर्दर क्या करेंगे बेटा, नई लेयर बनाएंगे ओस्टियोइड की, जो फाइनली ओस्टियोब्लास्ट जो होंगे फिर क्या कर जाएंगे एंड इंट्रैप्ट कर जाएंगे बिटवीन द लैमेले। दे आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एल्वेओलर बोन सिर्फ इतनी ही थी बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और सब्सक्राइब कर देना यार।